व्हाट डज दिस इवन मीन? ओके, तो यहाँ पे कुछ मिराकल और मैजिक की बात हो रही है एंड ही इज़ लाइक यू नो ही इज़ वॉकिंग अवे विथ समथिंग। देखिए 6 of Wands की जो एनर्जी है ना, अगर आपने उसका अक्टूबर वाला रीडिंग देख लिया है तो उसमें भी उसका लेट अक्टूबर में यही एनर्जी है, अभी भी ये एनर्जी है, लास्ट वीक भी यही एनर्जी थी। तो समवेयर ही इज़ लाइक यू नो he is riding his victory horse now. The energy is kind of settling around this, riding his victory horse. And very importantly, अब ऐसी ओके सो क्या एनर्जी टोटल मैं फील कर रही हूँ यहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ, क्योंकि अपना बच्चा है, अपनी चीज़ें करनी है तो कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा है, कभी कभी नर्वस भी फील कर रहा है कि क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जो चीज़ें अरेंज करनी है प्रोजेक्ट के लिए कर पाएगा नहीं कर पाएगा अरेंज, क्योंकि आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है कि थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड हियर। ये खुद उसको मेहनत करके ठीक करनी है एंड दैट इज ऑल द टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट। एनर्जीज ऐसी हैं, इफ़ यू वर्क द राइट थिंग्स यू कैन मेक मिरेकल्स हैपन। तो इसको ये खुद ही मेहनत करके करना है एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि विल ही बी एबल टू डू इट और नॉट, बिकॉज ग्रेट स्टफ्स आर प्रॉमिस्ड इन हियर, बट यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी हैं, रोड ब्लॉक्स भी है, ऑब्स्टैकल्स भी है रेस में। हर्डल रेस होता है ना, जहाँ पे ईश्वर जहाँ पे हर्डल्स रख देते हैं जब स्प्रिंटर्स दौड़ते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा ने, यहाँ पे भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने ग्रेट चीज़ तो प्रॉमिस की है लेकिन हर्डल्स भी रख दिया है। अब इसको वर्कआउट करो, बिलीविंग इन योर सेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी तुरंत उभरे हैं इमोशनल लॉस से, उतना स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, पर अपना बेबी भी है, उसको छोड़ेंगे भी कैसे, रिसोर्सेज भी अलाइन करना है, बहुत सारे हर्डल्स कृष्णा ने डाल रखा है। अब उसको क्या करना है, आपको वर्कआउट करना है, एक एक करके उसको अलाइन करना है, अरेंज करना है। दिस विल वर्क योर स्पिरिचुअल मसल्स, क्योंकि रेस में अगर हर्डल्स नहीं है तब तो कोई रेस का मतलब नहीं है ना। जब ऑब्स्टैकल्स हैं और आप उसको वर्कआउट करते हो तभी तो आपकी सोल का ग्रोथ होता है, आपके सोल का ग्रोथ होता है। तो वही चीज़ है। एनीवेज, भाषणबाजी खत्म करते हैं और एनर्जी को रीड करते हैं। तो एनर्जी, जैसे कि बार बार ये वाला कार्ड उसकी एनर्जी फील्ड में आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और ये मून का कार्ड अप रिवर्स में आ गया है, यानी कि जिस चीज़ का एक लॉस फील कर रहा था, वो काफ़ी एक किसी चीज़ का लॉस फील कर रहा था ना, मेन वाली अक्टूबर वाली रीडिंग में आपने देख ली होगी ना कि वो अब बाहर निकल रहा है। तो मून फेज से बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया कि एक जो दिल में बहुत ज्यादा एक वुंड हो गया था ना, अब उससे निकलने का समय आ गया है। और उससे वो निकल रहा है तो बस ऐसे वॉकआउट करके नहीं निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? घोड़े पे सवार होके निकल रहा है, और घोड़ा कभी फास्ट पेस्ड होता है और ये विक्ट्री वाला घोड़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी में अपने आई जस्ट फील ड्रॉन टू से कि he is moving away from all the hurt and the pain and the wounds that was, जिसमें वो अपने आप को उसने डुबा के रखा हुआ था। ओके, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। जो भी हर्ट था, वुंड था, जिसमें उसने अपने आप को डुबा के रखा हुआ था, अब उसने डिसीजन लिया है कि वो उससे बाहर निकल रहा है। ओके, जो एक इमोशनल, अच्छा ठीक है, ये भी दिस इज, क्योंकि ये दोनों इस कार्ड का क्लैरिफायर है। तो क्या होता था कि यहाँ पे देखो, कप, जो 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है कि आपके पास जो चीज़ है आप उसमें हैप्पी नहीं हो, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सुम्बुल से ब्यूटीफुली लिंक हो रहा है कि जो चीज़ उसके आसपास में है, जिससे वो एक हैप्पीनेस डिराइव कर सकता है, वो उससे हैप्पी नहीं रहता है, बट वो किसी और चीज़ को ही मिस करता रहता है। लेकिन अब क्या है कि उसने सोच लिया है कि ही विल स्टॉप मिसिंग समथिंग दैट इज नॉट इन हिज लाइफ। वो कप जो, और ही विल फोकस ऑन व्हाट ही हैज इन हिज लाइफ। और मून का कार्ड इन रिवर्स यही एनर्जी को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उसके पर्सनल लाइफ या इमोशन से हो सकता है, क्योंकि कप का कार्ड है, ये भी मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट योर इमोशंस, राइट? हमारे मन की बात, मन क्या होता है हमारा, मून इज ऑल अबाउट योर मन, राइट? तो यहाँ पे मन और यहाँ पे मन मतलब इमोशंस। तो 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स हमें क्या बता रहा है कि जो हम खोए रहते थे किसी के ख्यालों में, टोटली भूल के हमारे पास क्या चीज़ है, 3 कप्स ऑलरेडी है, पर इस पे हमें हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी के और ही ख्यालों में जो खोए रहते थे, इमोशंस हमारा खोया रहता था, हमारा दिल कहीं और है, मन कहीं और है। अब उसको क्या किया है हमने, अपने मन को हमने साध लिया है। अब हम उस इमोशनल लॉस में वैल्यू नहीं करेंगे, उस दुख में, उस दर्द में वैल्यू नहीं करेंगे। हम उससे बाहर निकलेंगे और फोकस करेंगे जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो कि हमको
मेरे हाथ में है, जो हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हम उससे हमें फुलफिलमेंट मिलेगा, पीस मिलेगा, जो भी मिलेगा हम उस पर फोकस करेंगे जो हमारे लाइफ में है। जो हमारे लाइफ में नहीं है उस पर फोकस करके क्या बात है, वो जो वुंडिंग हुई थी उससे वो बाहर निकल रहा है। इंटरेस्टिंगली इनफ काफी स्पीड से बाहर निकल रहा है। ओके, इट्स मोर लाइक ही इज नॉट लुकिंग बैक टूवर्ड्स द वुंड दैट he has faced or the wound that was caused to him. Okay, I do see a crab here and crabs kind of bite. तो जो भी है, he is feeling the sting of he's feeling that sting of bite of something biting or something like that. लॉस हुआ है जो भी है यहाँ से टोटली। ये दोनों कार्ड, ये जो कार्ड है, दो क्लैरिफायर्स हैं जो कि क्लियरली बता रही है कि नो मोर गोइंग थ्रू द इमोशनल लॉस, हर्ट, पेन जो भी उसको मून में कॉज हुआ है। ही इज वॉकिंग आउट ऑफ इट एंड वॉकिंग आउट स्ट्रेट, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी क्लियर अबाउट हिज फ्यूचर. With this card, Divine Magic, and this card being a victory card, I also get that now he is headed in the right direction. He is headed towards his light, his divine magic. He is going towards in the right direction. जो वो इमोशनल लॉस फील करके इधर उधर कर रहा था, एक रेकलेस फूल्स की जर्नी ले ली थी, वैलो कर रहा था अपने इमोशंस में, देवदास बन गया था या जो भी है, अब उसने उसको वो जो इमोशंस को उसको फील करके अब ही इज रिलीजिंग इट एंड वेरी कॉन्फिडेंटली ही इज रिलीजिंग इट. फिर से ये वाली एनर्जी शो हुई है लास्ट वीक से इस वीक में, तो वही एनर्जी बाहर अभी भी कॉपी कर रही है कि ये जो इमोशनल लॉस, वो ये जो एक डिससैटिस्फैक्शन लाइफ में फील करता था ना, नॉट इमोशनल लॉस, इमोशनल लॉस तो लास्ट वीक से फील कर रहा था आफ्टर ऑल दैट हैपेंड. तो एक डिससैटिस्फैक्शन जो लाइफ में थी ना, अब उससे बाहर निकल, जिसके कारण काफी इमोशनल लॉस भी हुआ, वुंड भी हुआ, जो भी हुआ, अब है कि भैया उससे बाहर निकलना है और फोकस स्ट्रेट इनटू द फ्यूचर करना है. और उसके लिए गाइडेंस भी यही है कि यस, यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन. तो ये चीज हो गई है उसकी गाइडेंस. तो इस वीक भी यही चीज है. तो बेसिकली क्या होने वाला है कि इस वीक नो मोर दिल के चक्कर में नहीं आना है. दिल क्या बोलता है, आप जो चीज है आप उस पर फोकस करोगे और बिल्कुल आप अपने दिल को ना, तो यहाँ पे तो ठीक है अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा है, काम कर रहा है, प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान देना ही होगा. यहाँ पे भी इमोशनल लॉस जो है काफी सोच विचार के, ऑफ कोर्स ये जो डिसीजंस लिया है ना, ओके वेरी गुड. तो ये जो डिसीजन उसने लिया है ना कि अब वो जो भी उसके लाइफ में है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, उससे अपनी पीस को ड्रॉ करेगा. जैसे कि ये कार्ड की एनर्जी मैंने बताई कि आपके पास जो है उस पर आप फोकस नहीं करके आप ख्याली पुलाव किसी और को याद कर करके उसको मिस करते हो. तो अब बहुत सोच समझ के उसने क्या किया है कि ये जो डिसीजन लिया है ना इसने बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड इसके पहले आया है. तो ये जो डिसीजन मेकिंग लिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू कीप थिंकिंग अबाउट समबडी, इसने बहुत सोच समझ के लिया है और वो केव से बाहर आ गया ये डिसीजन लेके. शायद वो किसी के बारे में सोच के अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहा होगा या रिलेशनशिप प्लान करने की कोशिश की होगी. दिस इज सर्टेनली नॉट वर्किंग आउट, ऐसा लगता है उसको, क्योंकि ये रिवर्स में है, ये भी रिवर्स में है. बहुत सोचा, बहुत कुछ किया, कोई फायदा नहीं हुआ. इट्स टाइम टू मूव आउट एंड यस, नो मोर कीप थिंकिंग अबाउट people in life who are not there in his life. To be very, I mean to put it very clearly, मैं उसको कितना घुमा चढ़ा के बोलते जाऊं, है ना, जो है सो है, वो बोल दिया, राइट, एग्जैक्टली व्हाट इट इज. बहुत प्लानिंग की थी, फैमिली प्लानिंग की थी, कोई पसंद था नहीं था, लेकिन इनफ ऑफ डूइंग ऑल दिस, बहुत सोच विचार के अब वो इससे बाहर निकल रहा है. और डिसीजन उसने लिया है यही कि जो लाइफ में हैं, जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, जो काम है, उस पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हमेशा किसी दूसरे के ख्याल में ही अपने आप को लूज करो. सो दिस इज व्हाट हिज एनर्जी इज. तो यस, एक तरफ अपने करियर पे फोकस होते हुए और एक तरफ एक जो लाइफ में शायद उसने डिसीजन ले लिया है. अक्टूबर की रीडिंग आपने देखी है तो क्लियरली मैंने बीच वाले कार्ड को बताया है कि उसने एक मेजर डिसीजन लिया है अपने लाइफ का. इनफ इज इनफ, नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू स्टॉप फीलिंग वैल्यूइंग इन दिस हार्ट लॉस एंड इमोशनल लॉस एंड ऑल दैट एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन. तो यहाँ पे अगेन वही चीज है, करियर सही चल रहा है बट डिसीजन ले लिया है. No more kind of missing somebody, no more kind of keep thinking about somebody. Focus on now. और इस चीज से वो क्या कर रहा है, इमोशनल लॉस से बाहर, टोटल फोकस ऑन फ्यूचर, वॉकिंग अवे अगेन.
walking away from all that sting him caused him loss and fear. So very clear reading I think. चलिए देखते हैं यहाँ पे एक चीज निकाल के इस वीक. आई थिंक इस वीक कुछ मैजिक हो सकता है. देयर इज सम मिरेकल हैपनिंग. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज रियली गोइंग टू हैपन. देयर कुड बी सम ग्रेट न्यूज, स्पेशली बिकॉज यू नो यहाँ पे मैजिशियन है एंड मैजिशियन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग व्हाट यू वांट टू क्रिएट. सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज फॉर हिम. ये जो कार्ड है एब्सोल्युटली उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने अभी आपको क्या बताया, एक एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ वो क्या है कि फाइनली अब वो जितने भी दुख उसने इमोशनल लॉस फील करना था उससे अब वो बाहर निकल के एक सही डायरेक्शन में जा रहा है. क्योंकि जब डिवाइन मैजिक जहां पे है तो वो तो सही डायरेक्शन होगा ना. तो वो है लाइफ मोर लाइक पटरी पे आ गई है, थोड़ा सा सॉर्टेड हो गया है. एटलीस्ट रिलेशनशिप के मामले में, दिल के मामले में सॉर्टेड हो गया है. अब बैठ के वही चीजों को नहीं सोचता रहेगा जो चीज उसके पास नहीं है. तो इस कार्ड का क्लैरिफायर है मूविंग अवे फ्रॉम इमोशनल लॉस, फोकसिंग, मूविंग अवे एंड गोइंग इन द मैजिक. वरी करने की जरूरत नहीं है. सो ये गाइडेंस है उसका इस वीक का. कुछ ग्रेट स्टफ्स भी हो सकता है बिकॉज यू हैव अ मिरेकल. समथिंग ग्रेट कैन हैपन बिकॉज यहाँ पे भी विक्ट्री का कार्ड है ना. तो क्योंकि वो अपने प्रेजेंट पे फोकस करेगा तो मे बी देर इज सम काइंड ऑफ विक्ट्री हियर ऑल्सो दिस वीक. क्योंकि ही इज नो मोर लॉस्ट इन समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन हिज लाइफ. नाउ ही इज फोकस्ड इन द प्रेजेंट. तो फोकस इन द प्रेजेंट कैन हेल्प हिम क्रिएट सम मैजिक, क्योंकि मैजिक इज विक्ट्री, moving away from past, keep thinking about something. So very clear, right? So let's see what happens this week for him. Thank you so much for watching, guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.